शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। सबको दाखिला देना होगा, देना होगा, देना होगा। सबको दाखिला देना होगा, देना होगा, देना होगा। नए कॉलेज खोलने होंगे, खोलने होंगे, खोलने होंगे। हमारी मुख्य मांगे ये है कि नए कॉलेजेस खोलने चाहिए, सीटों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और जो सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनको 20% रियायती अंक प्रदान किए जाने चाहिए। आप जो ये 3 मांगे बता रहे हैं, इनसे क्या फ़ायदा मिलेगा सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को? इनसे सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को ये फ़ायदा मिलेगा कि वो सीधा एडमिशन ले पाएंगे। हमारी सबसे पहली मांग यही है कि हमें 20% की रियायत अंक मिलनी चाहिए और इवनिंग शिफ्ट खोलो या नए कॉलेज करो, क्योंकि सीटें बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा। और हम तो सरकारी स्कूल से हैं, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती और हम इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते, और जो प्राइवेट वाले वो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी अच्छी तैयारी होती है और वो यहाँ पे भी हमारे से बाजी ले जाते हैं और हमें सीटें नहीं मिलती। कुछ ही ले दे के चुनिंदा बच्चे हैं जिनको ये सीटें मिल पाती है। यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि एक सीट के लिए 100 बच्चे लड़ रहे होते हैं और ये उनमें भी वो बाजी प्राइवेट वाले स्कूल वाले बच्चे मार जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि 100 भी मारे ना तो 100 अनार भी करो, क्योंकि एक अनार 100 भी मार वाला चल रहा है यहाँ पे चक्कर। सिर्फ सरकारी स्कूलों को बच्चों को क्यों लग रहा है कि जो इस चीज़ का असर है सिर्फ उन पर ही पड़ेगा, जो प्राइवेट वाले हैं उन पर नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्राइवेट वाले, आप देखो प्राइवेट स्कूलिंग बहुत, हमारी सरकारी स्कूल में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम गरीब हैं। और जो प्राइवेट वाले उनकी अच्छी व्यवसाय उनका अच्छा होता है, उनके घर वाले अच्छे होते हैं और उनके लिए स्पेसिफिकली सब कुछ होता है। पढ़ाई के लिए एनवायरनमेंट होता है, रूम होते हैं, इक्विपमेंट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमारे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। हमें, आपको पता है, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरे पेरेंट्स में सिर्फ पापा नहीं है, मम्मी है। तो मम्मी है टेलर है, वो काम करते हैं उसके और मेरे को घर में बड़ा होने के नाते मुझे भी पार्ट टाइम काम करना पड़ता है और उसके साथ पढ़ाई भी करनी पड़ता है। तो हम ऐसी हालत में कौन पढ़ पाएगा, इतना ये बताओ। और इतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे तो हम इंट्रेंस में कैसे पास कर पाएंगे? इसलिए हमारी ये मांग है कि हमें 20% रियायत मिलनी चाहिए। किरण, कहाँ से आए आप? सर बौद्ध कन्या विद्यालय सेक्टर 16 से। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। ठीक है, आज आप यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? इस वजह से कि हमें कॉलेज में सीट दें और एडमिशन करें हमारा, और हमें भी इवनिंग शिफ्ट करें हमें पढ़ाई के लिए। इस तो आपकी वजह मुख्य मांगे क्या है? हमारा एडमिशन दे और कॉलेज की सीटें बढ़ाएं और सारे जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका मिले। क्या नाम है आपका? साक्षी, साक्षी, कौन सी स्कूल से आए आप? GSKV और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12D। 12th। और आप यहाँ पर क्यों आज एकत्रित हुए हैं? यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए क्या हैं। नाम है आपका बच्चा? आनंदनी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th स्टैंडर्ड, और कहाँ से आए हैं, कौन से स्कूल से? सेक्टर 16 गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या और विद्यालय। आप यहाँ पर आज क्यों एकत्रित हुए हैं? बिकॉज कि यहाँ पे जो कॉलेज है यहाँ पे सीट्स कम है और गर्ल्स जो सरकारी स्कूल की लड़कियाँ होती है, मोस्टली सरकारी स्कूल की लड़कियाँ, उनके लिए ना कॉलेज में एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सीट्स वगैरह तो कॉलेज प्राइवेट स्कूल के बच्चे ले जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज देखते हैं कि भाई इन बच्चों की परसेंटेज अच्छी आई है कि हाँ, इस वजह से लेते हैं। जो मिडिल क्लास और लड़कियाँ होती हैं जो सरकारी स्कूल से आती हैं, उन पर इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, बस इतना देख लें कि ठीक है, इतना ही है, बस ज़्यादा नहीं। और इसी वजह से लड़कियां जो है मोस्टली पीछे रह जाती है स्टडीज़ के मामले में। यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जैसे हमारे सरकारी स्कूल हैं और जैसे सरकारी कॉलेज हैं, जब हम सरकारी स्कूल से पास आउट होते हैं तो हमारा पहला हक सरकारी कॉलेज में जाने का बनता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चे वो अच्छे हायर एजुकेशन वाले होते हैं तो उनको तुरंत ही एडमिशन मिल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। कॉलेज में सीट्स होती हैं वो कम पड़ रही हैं और परसेंटेज होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। मतलब बीच बीच में कई रुकावटें आ रही हैं, तो हम उसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि कॉलेज और बनाओ, अगर नहीं हो रहा, नई सीट्स कंप्लीट हो रही हैं तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करो। आज जो अभी CUT जो स्टार्ट हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो जो मतलब ये है ना कि कट ऑफ को दूसरे रूप में, अगर हमारे गले में पहले फांसी थी कट ऑफ की, अब उसे ना ये पॉइजन CUT का नाम का दे दिया इन्होंने कि मतलब चाहे मरो लेकिन आप कैसे भी करके मरो, चाहे कट ऑफ लेके मरो चाहे CUT से मरो। आपकी क्या मांगे हैं फिर इधर आज? यहाँ पे है कि जो कॉलेज है ना, कॉलेजों की संख्या बहुत कम है, जिसमें से कि बहुत सारे जो बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन और कुछ ही बच्चों का एंट्रेंस क्लियर हो पाता है या कट ऑफ में नाम आ पाता है, और जो बाकी बच्चे बचते हैं वो SOL में चले जाते हैं। और SOL की हालत जो सरकारी स्कूल की, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट
और गवर्नमेंट स्कूल की हालत है, वैसे ही रेगुलर और एसओएल की हालत है। क्योंकि एसओएल में ना स्टडी मटेरियल होता है, और जो वहाँ पे 200-300 बच्चों में सर पढ़ाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कूल के 60 बच्चों को एक टीचर सही से नहीं पढ़ा पाती, वो 200 बच्चों को एक प्रोफेसर कैसे सही से पढ़ा पाएगा, और हर एक बच्चे पे ध्यान कैसे दे पाएगा वो। इसीलिए और कि मतलब कॉलेज आप ये करो ना कि आपको पता है कि हमारे जो इंडिया में इतने बच्चे हैं जो मतलब एसओएल से कर रहे हैं, तो आप कॉलेज को बढ़ाओ, कॉलेज की सीटें बढ़ाओ, नए कॉलेज बनाओ, जो मतलब रेगुलर कॉलेज बनाओ, क्योंकि सारे बच्चों को वो पढ़ाई के लिए मतलब शिक्षा का ना समान होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कोई बच्चा एसओएल में पढ़ रहा है, कोई रेगुलर में पढ़ रहा है, लेकिन दोनों की जो एसओएल की पढ़ाई कैसे, रेगुलर की पढ़ाई जो आसमान धरती का फ़र्क होता है, जैसे बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, आसमान धरती का फ़र्क होता है। इसीलिए कि और उसके बाद जो मतलब एंट्रेंस स्टार्ट हुआ है अभी, तो उसमें ये है ना कि मतलब अगर सरकारी कॉलेज आप नाम दे रहे हो, ये मतलब कि एक महिला केंद्र करके नाम को आपने खोला, और उसमें आप पुरुष की भर्ती करो, ये वही बात हो गई। सरकारी कॉलेज अगर आपने नाम दिया, सरकारी बच्चों सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, तो उन्हें तो प्रायोरिटी दो कि हाँ उसमें पहले उनका एडमिशन हो। क्योंकि प्राइवेट स्कूल से जो करके आ रहे हैं उनका वैसे भी आपको पता हो कि जो मतलब बैलेंस हो, मतलब पीछे बैकग्राउंड होगा वो अच्छा होगा, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। तो आप प्राइवेट में जाओ, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो सरकारी में पढ़ेंगे, क्योंकि जो सरकारी कॉलेज है वो उनके लिए बना था, ना कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे क्या होगी, जो एंट्रेंस कट ऑफ वगैरह की वजह से जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको अच्छी मतलब पढ़ाई मिलती है, माहौल, घर का माहौल, पढ़ाई अच्छी मिलती है, कोर्सेज अच्छे मिलते हैं, टीचर अच्छे मिलते हैं, और यहाँ पे जो पढ़ाई अच्छी होती है। जैसे कि हमारे लॉकडाउन में हुआ था कि मतलब जो सरकारी स्कूल में बस नाम का ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, मैंने खुद लिया था, जिसमें मुझे सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं, टीचरों की ना टाइमिंग थी क्लासेस लेने की, बस कभी रात के 9 बजे तक हमें मैसेज आता था कि अब क्लास अटेंड कर लो। रात के 9 बजे बच्चा अपना सोएगा, घर का काम करे, तो कुछ भी करेगा, आपके रात के 9 बजे आपकी क्लास लेगा, वो भी स्कूल की क्लास लेगा। इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, हम लोगों को भी हुई थी, हमारे पेरेंट्स को भी हो रही थी, क्योंकि किसी के घर में फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था, किसी घर में इंटरनेट नहीं था। तो उसके बाद आप यूँ कह रहे हो कि आप कॉमन यूनिवर्सिटी मतलब ये एंट्रेंस का टेस्ट क्लियर करो। हम कैसे करेंगे जब हमने 12th 9-11 में पढ़ाई सही से कर पाए हम, लॉकडाउन की वजह से, हाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह से। उसके बाद ना 12th में हमारा ठीक ठाक हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों को टक्कर दे पाए, क्योंकि उनकी जो प्राइवेट कोचिंग चल रही होती है, तो उसके मुकाबले हमारे सरकारी स्कूल की पढ़ाई बहुत कम है।